अखिलेश जी ने दावा कर दिया है कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, कैसे देखते हैं इस दावे को? सरकार एकदम आ रही है, बिल्कुल कह रहे हैं। जनता का वही विचार है, जनता निर्णय लेने जा रही है। बिल्कुल बनना चाहिए क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, बनना चाहिए। ना वो अखिल 27 में मुख्यमंत्री रहेंगे और ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी दूरदृष्टि वाले नेता हैं और वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। 2027 में जो है ये पुनः रिपीट नहीं होगी सरकार। उत्तर प्रदेश में या मैं आपके कैमरे के सामने बोल रही हूँ कि अखिल बार बदलाव होगा, समाजवादी की सरकार बनेगी, इनका जाना तय है और समाजवादी ही आएगी अखिल बार। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरगर्मियां जोरों पर हैं और बीते दिनों अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये दावा करा कि आप लिख कर रख लो 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव के इस दावे को वो कैसे देखती हैं। अखिलेश यादव ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कहा है कि 2027 में समाजवादी सरकार आ रही है, लिखकर रख लो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला अखिलेश भैया ने, हमारे बिल्कुल सही बोले। और हम किन्नर लोग भी ये खुल के कह रहे हैं और खुल के पूरी तरीके से बोल रहे हैं कि अबकी बीजेपी सरकार नहीं आएगी, ये देख लेना, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं और बीजेपी सरकार का अबकी बार खात्मा हो जाएगा 27 में। और 27 में फिर से वही होली दिवाली बहुत धूमधाम से मनेगी। बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा, बहुत सही, 100%। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये महाकाल का आसन है, इस पे किसी का नहीं शासन है। देखिए, हमारे माननीय योगी जी तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, शायद वो भी उनका पूरा नहीं होगा। हाँ, एक बड़े ओहदे पे भले चले जाएं, लेकिन ना वो अखिल 27 में मुख्यमंत्री रहेंगे और ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या मैं आपके कैमरे के सामने बोल रही हूँ कि अखिल बार बदलाव होगा, समाजवादी की सरकार बनेगी, इनका जाना तय है और समाजवादी ही आएगी अखिल बार। ये हम लोग का आशीर्वाद है और पूरी तरीके से आप देख लीजिएगा। अगर ना हो तो आप मुझसे कहिएगा इस बात। देखिए, अखिलेश यादव ने दावा करा था, वो दावा यहाँ पे भी साबित हो रहा है सही, और तमाम लोग हैं उनसे भी जानेंगे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार आ रही, लिख कर रख लीजिए। देखिए, जब तक जनता परेशान होती है, आपने अभी देखा होगा नेपाल का दृश्य, जब युवा सड़क पर उतरेगा और वाकई ये निश्चित है कि 2027 में जो है ये पुनः रिपीट नहीं होगी सरकार। ये मतलब जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, ये लिख वाकई लिया जाए कि जो है क्या कहते हैं 2027 में युवा और किसान जिस प्रकार से सड़क पर उतर रहा है, और अभी आपने पंजाब में देखा होगा, बिहार में देखा होगा, और कल मैं देख रहा था मणिपुर में जिस प्रकार से जनता बाहर सड़कों पर है, मणिपुर, खासकर मणिपुर की बात मैं करूं, और बिहार में जिस तरीके से युवा सड़क पर है, और ये निश्चित तौर पे जो है 2027 में भारतीय जनता पार्टी को युवा और किसान इस देश से भगाने का काम करेगा। 2024 में टेलर नहीं देखा क्या अभी पीडीए का? राहुल जी, अखिलेश जी का अभी टेलर नहीं देखे हैं क्या? अभी 27 तो बहुत दूर की बात है, अभी 25 में ही पता चल जाएगी भाजपा क्या चीज है। भाजपा ऊपर से नीचे इतनी तेजी से आएगा जैसे एक मिसाइल नहीं जाता है ऊपर, वैसे ही हाल होगा इनका। बिहार में इनको कोई रोक नहीं पाएगा अब के लिए। और राहुल जी और तेजस्वी जी और अखिलेश जी की गठबंधन से अब बिहार में सरकार बनने जा रही है। लोकसभा में जब इन्होंने कहा था कि 400 पार करा दीजिए, पूर्णतः संविधान को खत्म कर देंगे, और संविधान की ही ताकत है अब की बार भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। अखिलेश जी ने दावा कर दिया है कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, कैसे देखते हैं इस दावे को? सरकार एकदम आ रही है। अखिलेश भैया ने ये कहे हैं कि 27 में सरकार आई है, दावे के साथ सरकार आई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को एक शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हे भारतीय जनता पार्टी, तुम लाख कोशिश कर लेना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिराने में। हे भारतीय जनता पार्टी, तुम लाख कोशिश कर लेना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिराने में। हम लोग दिन रात एक कर देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने में। जो अखिलेश जी का एक बयान आया है कि कहीं नेपाल की तरह, तो उनका बयान का जो है मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने अब हमारे देश की सरकार को चेताने काम किया है। अगर हमारे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ के छात्र अगर उग्र हो गए तो नेपाल जैसी स्थिति, तो नेपाल ने तो 4-5 दिन में तख्ता पलट किया, 4 दिन लगाया, 3 दिन, यहाँ पे 1 दिन में हो जाएगा। कैसे देखते हैं इस दावे? बिल्कुल बनना चाहिए
क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, बनना चाहिए। और अभी जैसे भाई साहब कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं नेपाल का, बांग्लादेश का, हमारे भारत में स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत बहुत नहीं, हम लोग मिल के उस चीज को मंथन करेंगे। सरकार हटाने का काम कर सकते हैं मगर विद्रोह नहीं करेंगे, अपनी संपत्तियों को मिटाने का, अपनी चीजों को जलाने का काम नहीं करेंगे। ऐसा हम अपने भारतीयों से उम्मीद रखते हैं। अखिलेश यादव देखिए दावा कर रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं ये महाकाल का आसन है और इस पे किसी का नहीं शासन है। बड़े बड़े महाकाल जाके और रास्ते में निपट गए हैं। अखिलेश जी दूरदृष्टि वाले नेता हैं और वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। गाँव की जनता चिल्ला रही कि अब की बार अखिलेश सरकार, अब की बार अखिलेश सरकार, अब की बार अखिलेश सरकार। आपको बता दें, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं करते लोग, खाली महाकाल की बात करते हैं। आप अगल बगल के देशों को देख लीजिए क्या नौबत आ रही है। जिस देश में भ्रष्टाचार हो, जिस देश में बेरोजगारी फैली हुई है, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दूर करें, तब जो है और बात करें। अब तो जनता 10 साल देख लिया ना इनको, आदरणीय योगी जी के, इनके क्रियाकलापों के, इनके विकास के, सबको देख लिया। अब जो है जनता ऊब गई है। जनता 2027 में भारतीय जनता पार्टी का देख लिया, कितना विकास का आईना आप लोगों ने दिखाया, वो देख लिया। विकास तो आंधी में चला गया, सब आंधी में ही सब चला गया। बाढ़ आई, आंधी का लोकसभा बना 1200 करोड़ में, 12 रुपया बल्टी लगाई गई। अयोध्या में इतना भव्य हुआ, हार गई वहां से भी भाजपा। दीवारें टूट गई, सब एयरपोर्ट का छत गिर गया, नाला टूट गया, रोड बैठ गई एक ही बारिश में ही पूरी। तो ये है भाजपा का बहुत ज्यादा विकास है। लेकिन जनता भी इनको विकास है जरूर दिखाएगी, जैसे नेपाल में दिखा दिया गया है। एक एक मंत्री, एक एक विधायक और एक एक रिपोर्टर जो अच्छे अच्छे हवेली में रह रहे हैं, जब जनता वहां जाएगी ना, जब जनता लाएगी ना वहां से उनका कूलर, एसी, बेड और कंबल है, तब इनको पता चलेगी। क्या कह रहे हैं आप? अखिलेश तो दावा कर रहे हैं 27 में सरकार समाजवादी की बनने जा रही है। बिल्कुल कह रहे हैं, जनता का वही विचार है, जनता निर्णय लेने जा रही है। जनता निर्णय लेने जा रही है। ये कह रहे कैसा विकास करा, सब तो बाल्टी आल्टी लगाई जा रही, चूरा है सारा विकास। हार की हताशाएं हमेशा ऐसे होती हैं। 21 राज्यों में ये हारते हारते इतना परेशान हो गए हैं। दिल्ली में हारे हैं, हर जगह आ रहे हैं, बिहार में हारने जा रहे हैं, ठीक है, बंगाल में ममता दीदी हारने जा रही हैं, लेकिन हाथी दौड़ता रहता है और कुछ लोग भौंकते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि हार की हताशा है, हाथी दौड़ता रहता है, कुछ लोग भौंकते रहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हार का हताशा हमें नहीं, हार की तकलीफ इन लोग को हो रही, हम लोग को नहीं हो रही। इसलिए क्योंकि 24 में जो है ना, इन लोग का दिमाग चल नहीं पाया। 24 में इन्होंने सोचा हमने राम मंदिर बनाया है, हमारी हरी हरी हो जाएगी, लेकिन इनको क्या पता था कि जनता के दिल में कौन सी बात है, इनके प्रति कितना जहर। तो उसने जो है पूरी तरीके से उगलने की कोशिश की। अगर अयोध्या हम लोग न जीत जाते ना, अयोध्या अगर जीत गए पहले, इस वजह से सरकार ने और इलेक्ट कर दिया कि जितने हैं रोको, इनको हरवाने की कोशिश करो। ये हाल हुआ है हम लोग के साथ में। ठीक है, देखिए जनता के बीच में हम ये जानने आते हैं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से दावा करा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आप लिखकर रख लीजिए जनता उस पर क्या कुछ कहती है।